किस्से कहानियाँ बॉक्स चैनल। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बंदर और दो बिल्लियाँ। एक हरे भरे जंगल में दो बिल्लियाँ, एक भूरी और एक काली बिल्ली रहती थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेलती और समय बिताती, लेकिन कभी कभी उनके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े भी हो जाते थे। एक दिन उन्हें जंगल में घूमते हुए एक रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों बिल्लियाँ बहुत खुश हुईं, लेकिन जल्दी ही वे इस बात पर झगड़ने लगी कि रोटी का टुकड़ा कौन खाएगा। भूरी बिल्ली ने कहा, यह रोटी का टुकड़ा मैंने पहले देखा, इसलिए इसे मैं खाऊंगी। काली बिल्ली ने विरोध किया, नहीं, यह हमारे दोनों के लिए है, इसलिए इसे आधा आधा बांट लेना चाहिए। दोनों बिल्लियां अपने अपने पक्ष पर अड़ी रहीं और झगड़ा बढ़ता गया। अंततः उन्होंने फैसला किया कि वे इस मामले को जंगल के सबसे समझदार जानवर बंदर के पास ले जाएंगी। बंदर अपनी चालाकी और चतुराई के लिए मशहूर था। जब बिल्लियां रोटी का टुकड़ा लेकर उसके पास पहुंची, तो उन्होंने उसे पूरी स्थिति बताई और न्याय की गुहार लगाई। बंदर ने मौके को समझते हुए सोचा, यह अच्छा मौका है, मैं खुद ही इस रोटी का मजा ले सकता हूँ। बंदर ने बिल्लियों की बात सुनने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। उसने रोटी का टुकड़ा लिया और उसे तोड़ने का नाटक किया, लेकिन जानबूझकर उसने दोनों हिस्सों को असमान बना दिया। एक हिस्सा बड़ा था और दूसरा छोटा। बंदर ने बड़े हिस्से को देखकर कहा, अरे, ये हिस्सा तो बड़ा हो गया, इसे बराबर करना पड़ेगा। यह कहकर उसने बड़े हिस्से का थोड़ा सा काट कर खा लिया। अब छोटा हिस्सा बड़ा हो गया था। बंदर ने फिर कहा, अरे, अब ये हिस्सा बड़ा हो गया है, और उसने छोटे हिस्से को काट कर खा लिया। इसी तरह बंदर ने दोनों हिस्सों को बराबर करने के बहाने से काट काट कर खा लिया। बिल्लियां हैरान होकर देखती रहीं कि बंदर ने कैसे चालाकी से पूरी रोटी खा ली और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। बंदर ने हंसते हुए कहा, देखो, अब रोटी के दोनों हिस्से बराबर हो गए हैं, और वहां से चला गया। बिल्लियां खाली हाथ रह गईं और बहुत पछताईं। उन्होंने समझा कि आपसी झगड़े में नुकसान सिर्फ उनका ही होता है और दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। वे निराश होकर वापस लौटीं और फैसला किया कि अब से वे मिलबांट कर रहेंगे और आपसी सहमति से काम करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपसी झगड़े में नुकसान सिर्फ हमारा ही होता है और दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमें मिलबांट कर रहना चाहिए और आपस में सहमति से काम करना चाहिए।